Attention all Jai Hind subscribers, we have decided to go public by the end of this month. Yes sir, after going through a complicated cataract removal surgery, we realized that after making almost 280 episodes of Jai Hind, we still can't afford that Swarovski crystal star for our giant 150-meter Christmas tree. Guys, be gentlemen, buy Jai Hind shares. Especially you, parrot nose Bono. Jai Hind. आप सोच रहे हैं मुझे हंसी क्यों आ रही है? मेरे दो फेवरेट फिर आ गए न्यूज में, SRK और ममता दीदी। एपिसोड भर के जोक्स फेंकने के बाद भी इनके ऊपर मटेरियल बैलेंस बच जाता है। जस्ट इमेजिन, अरे जिसका इंतजार 11 मुल्कों की पुलिस कर रही थी, उसको स्टेडियम के गार्ड ने पकड़ लिया। वैसे अपनी टीम के मोटो पर खरे उतरे मिस्टर SRK। कोरबो लोरबो जीत बोल। लोरबो वाला पार्ट तो उन्होंने बखूबी निभाया, लेकिन स्टैंडर्ड थोड़ा सा गिर गया। नहीं, पहले तो एटलीस्ट वो सिल्की बालों वाले शिरीष कुंदर के प्यारे से गाल पर थप्पड़ मारा था। गार्ड बेचारा पक चुका होगा IPL के एक और सीजन का एक और महा बोरिंग मैच देखकर। शिफ्ट खत्म करके बेचारा घर जा रहा होगा। SRK क्यों मोहल्ले भर के बच्चों के साथ पहुंच गया 11 बजे रात को ग्राउंड पर? कमाल यार, उनको संभालने के चक्कर में गार्ड को ओवर टाइम हो गया। गुस्सा नहीं आएगा क्या? सोचा होगा उसने कि अरे SRK होंगे अपने घर में, मेरे जो थाने की लास्ट लोकल छूटेगी उसका हर्जाना कौन देगा? बच्चों का बाप निकालो सबको बाहर। इस घटना पर SRK ने बोला कि प्रॉब्लम यह है कि साली टोपी पहनकर सभी अपने आप को थानेदार समझने लगते हैं। शाहरुख ये भूल गए कि जो डॉन पिक्चर में काम करने से कोई डॉन नहीं बन जाता। कभी शिरीष को थप्पड़, कभी गार्ड से गाली गलौज, MCA की माँ बहन भी कर दी इन्होंने। तो भाई रावण की फ्रस्ट्रेशन निकालना बंद भी करो यार, बहुत हुआ अभी। लेकिन शाहरुख खान की डॉनगिरी फेड्स इन कंपैरिजन टू आवर डियरेस्ट दीदी ममता बनर्जी। उन्होंने तो बाय गॉड हद ही कर डाली। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि कितने क्यूट टाइप के पॉलिटिशियंस हैं ना अपने, बिल्कुल ऐसे रूठ जाते हैं झट से। हिंदी के पुराने उपन्यासों में जैसे नायिका रूठ जाया करती थी ना, जाओ मैं तुमसे बोलती नहीं नंदराज, तुम्हारा प्रेम मिथ्या है। हुआ बस इतना था कि दीदी से एक कॉलेज स्टूडेंट ने सवाल कर दिया कि 1 साल हो गया आपके राज्य में परिवर्तन तो कोई दिख नहीं रहा है, गलत सलत चीज़ों पर, रेप केसेस इत्यादि पर पर्दा अलग डाला जा रहा है, आपकी क्या टिप्पणी है दीदी? फिर क्या था, दीदी ने चिल्लाकर जवाब दे दिया, You are a Maoist! You are asking this question because you are a Maoist! और फिर बिल्कुल पैर पटकते हुए कॉलर माइक फेंक कर लाइव शो से उठकर चली गई। Can you imagine? मैं भी सोच रहा हूँ एक दिन ये वाला स्टंट ट्राई करूँ, शायद प्रोड्यूसर जल्दी पेमेंट कर ले। सर चेक लीजिए, सर चेक लीजिए। लेकिन ये ममता बनर्जी को क्या लगता है कि वो अभी भी ऑपोजिशन में वॉकआउट करते रहना चाहिए जब तक मौका मिलने पर है? और इनका अगर यही रवैया रहा तो मतलब आगे और क्या क्या हो सकता है, ये देखिए। मैडम आपका चाय। You are a Maoist! मैडम गाड़ी रेडी है बाहर। You are a Maoist! मैम आज खाने में आपका फेवरेट हिल्सा मछली है मैम। You are a Maoist! इस यूनिक ऑब्जर्वेशन के बाद एक नया एब्रिविएशन भी आ गया है रिडिकुलस चीजों पर हंसने के लिए, MAO LMAO। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। माओ लाफ माई एस ऑफ।
ये सुना आपने? अब ट्रेन में यात्रियों को टॉयलेट साफ करने के लिए पर्सनल फिनाइल की बोतल मिला करेगी। जी हाँ, हर यात्री को अपने लिए एक बोतल। सो बेसिकली रेलवे कह रही है हैंडल योर शिट योरसेल्फ। मजे की बात यह है कि रेलवेज ने इसको काफी प्राउडली अनाउंस किया है। यस, हमारे रेलवे के लिए वाकई में ये एक अचीवमेंट है। कुछ भी मुफ्त में बांटना अचीवमेंट, फिर भले ही वो फिनाइल क्यों ना हो। सोचिए विदेशी टूरिस्ट आएंगे तो कहीं वेलकम ड्रिंक समझकर पी ना जाए। वैसे आई होप वो लोग ठीक से लेबल लगा के देंगे, वरना रेलवे में मिलने वाली दाल का स्वाद और फिनाइल का टेस्ट, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। पर रेलवे के इस फिनाइल प्लान के बारे में और बात करने के लिए हमारे साथ है रेलवे मिनिस्ट्री के टॉप बाबू बुद्धचंद प्रकाश जी। थैंक यू। तो एक मिनट, हाँ, बात भी करनी है। तो ये किसका आइडिया था ट्रेन में फिनाइल बोतल बांटना? दीदी का ही था। दीदी के अलावा और कौन आइडिया दे सकता है? दीदी का तो आइडिया था कि जो रेलवे की बुराई करता है ना, उसको ये बोतल पिलाओ। फिर हम लोगों ने इसको मॉडिफाइड किया और जनता के हाथ में ताकत दिया। जनता के हाथ में ताकत? अब क्या है, इतने साल से दिमाग का दही कर रहे थे कि टॉयलेट साफ नहीं है, रेलवे में गंदगी है। हमने कहा फिनाइल की बोतल पकड़ो और खुद का खुद साफ करो। अब तो हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि जो ट्रेन के ड्राइवर है ना, ये ऐसे चलाते ट्रेन, तो ट्रेन की चाबी भी इन लोगों को दे दे, साले खुद ही चलाओ ट्रेन। अच्छा, मतलब ताकि ट्रेन अगर लेट हो तो आप पे कोई इल्जाम ना लगाए। बिल्कुल। और अब तो ये भी सोच रहे हैं कि पेंट्री कार भी बंद करवा दूं और सबको अपना अपना चूल्हा चौका दे दो, नीचे वाली बर्थ के नीचे चूल्हा रखो, खुद फूको, खुद रोटी बनाओ, खुद खाओ, है ना? खुद अपना झाड़ू पोछा लगाओ, खुद साफ करो, रहो साले अपनी बला से। तो इस महान प्लान को लागू करने में क्या क्या दिक्कतें आई? भाई दिक्कत तो हमेशा से हमारे देश के लोग ही है ना? कुछ वो जो जमींदार टाइप के लोग होते हैं ना, उनको सालों को हर चीज में दिक्कत दिखाई पड़ती है। कैसे? सबसे पहले उनको चाहिए, और मिल जाता है तो भी नुक्स निकालते हैं। फिनाइल के मामले में भी नुक्स निकाला, बोलते भाई पहले हमको दो यार, उनको कैसे दे दिया? भाई ये वाली बोतल रहने दो यार, इसमें 5 ml कम लग रहा है। चाचा को ज्यादा दे दिया, अरे भाई थोड़ी दे दो, बचा करके क्या घर ले जाओगे, लाओ इधर ले आओ। हर चीज में नुक्स निकालते हैं ये लोग। मैंने तो ये भी सुना है कि कुछ लोग बचा के घर भी ले जाए। वही है ना, इस देश में अगर गमछा दो तो धोती खींचते हैं। अच्छा, जाते जाते एक और सवाल, आपके रेलवे की वेबसाइट पे तत्काल बुकिंग कब ठीक होगी? सुबह 2 घंटे तक वेबसाइट डाउन रहती। मैंने पूछा आपकी IRC आपकी जो IRCTC की वेबसाइट है वो कब ठीक होगी? मतलब उससे फास्ट तो मैं खुद नींद में चल लेता हूँ। अरे मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ यार, हुआ केला खाए जा रहे हैं। आपकी ये जो रेलवे की वेबसाइट है वो कब ठीक हो? देखा देखा देखा, एटीट्यूड देखा इसका, खुद रेलवे के डिब्बे में पैदा हो गया है। ले जाओ ये, ले जाओ ये, बाद में पोछा मार देना, उसी को पकड़ के उसी से मरो आप पोछा। आगे बढ़ते हैं। नहीं आगे क्यों बड़े भाई, मुझे भी भूख लगी है, मैं भी केला खाऊंगा। अभी ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद पार्लियामेंट में कार्टून तमाशा बजाओ। पिछले दिनों देश में कार्टून को लेकर काफी हंगामा मचा। अब क्लियर कर दूं कि देश से मेरा मतलब पार्लियामेंट और कार्टून से मतलब एक्चुअल कार्टून।
पार्लियामेंट में जो बैठते हैं मतलब इलेक्टेड हैं वो नहीं। हाँ जी, NCERT की किताब में एक कार्टून, ये देखिए, हाँ, की वजह से हमारे MP लोग बहुत जो है वो ऑफेंड हो गए। सबसे सही चीज ये है, आज के टाइम में ऑफेंड होना कोई बीमारी नहीं है। अगर होता तो हम इंडियंस को ये जितनी बार लगती है, हमारी एवरेज एज ही 5-10 साल होती। लेकिन कहा जा रहा है कि स्कूल बुक्स में कार्टून नहीं होने चाहिए, कार्टून बच्चों की चीज नहीं है। सही बात है, मेरे भी बच्चे जब बोलते हैं कार्टून देखना है तो मैं कार्टून नेटवर्क की जगह लोकसभा टीवी की तो खैर वैसे कोई कमी नहीं है अपने देश में। अब जैसे हम सब की प्यारी दुलारी सनी लियोनी ने कहा है कि आई एम अ कंजर्वेटिव गर्ल इन द पॉर्न इंडस्ट्री। अव्वल तो इस बात का मतलब समझने के लिए अर्णब गोस्वामी को बुलावा भेजना पड़ेगा। द कंट्री वांट्स टू नो कि एग्जैक्टली क्या मीन कर रही है ये सनी लियोनी। क्या वो XXX मूवीज की शूट के पहले गंगाजल छिड़काती है लोकेशन पर, या फिर एक स्टीमी सीन के पहले कोस्टार के साथ मंदिर जाकर भगवान का आशीर्वाद मांगती है और बाद में कोस्टार के भी पैर छूती है, डायरेक्टर कैमरामैन सबके। अब आओ, या जब उनकी कोई फिल्म 1000 बार डाउनलोड हो जाती है, भैया गिरना मत नीचे, या जब उनकी कोई फिल्म 1000 बार डाउनलोड हो जाती है तो वो एक तीर्थ यात्रा पर चली जाती है। मैं सब ओके, अच्छा मैं समझ गया। देखो अब वो महेश भट्ट साहब की पिक्चर में आ रही है, तो इस तरह के अजीब व गरीब बेसर पैर के स्टेटमेंट्स तो दिया ही करेगी वो। हाँ, डायरेक्टर एक्टर है भाई अपनी सनी लियोनी। हमारे एक व्यूअर महेश ने कहा, नहीं महेश भट्ट ने नहीं, महेश मूर्ति ने ये लिख भेजा है, जिस इमेजिन क्या कहती होगी एक कंजर्वेटिव लड़की पॉर्न इंडस्ट्री में। आई डोंट माइंड एनल, आई एम रेडी टू बेंड ओवर, बस राहु काल खत्म हो जाए। सोचिए ये पॉर्न इंडस्ट्री की कंजर्वेटिव लड़की त्योहार कैसे मनाती होगी, करवा चौथ। What the fuck does Sunny mean? Perhaps one can only understand Sunny only after screwing her. Her logic is that screwed up. Okay. फिल्मी दुनिया से एक खबर और, मुंबई की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मलेरिया पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाह रही है, लेकिन 4 दिन जाल लेकर शहर भर में घूमने के बावजूद उनको अपना लीड स्टार नहीं मिला, एक एनोफिलिस मस्कीटो। मतलब इस साल लगभग 4000 केसेस हो गए शहर में मलेरिया के, लेकिन हीरो मच्छर नहीं मिल रहा है BMC। वाह। तो फाइनली तय ये हुआ है कि स्पेशल इफेक्ट के जरिए हीरो एनोफिलिस को पर्दे पर दिखाया जाएगा। इसके लिए और 4 लाख रुपए सैंक्शन भी हुए BMC को। क्या जीनियस प्लान है। पहले असली बीमारी को हटाने के लिए कोई सफाई ना करो, एनोफिलीज मच्छर को पूरे शहर भर में प्लेग्राउंड दे दो, फिर एक फिल्म प्रपोज करो मलेरिया पर, और फिर कह दो कि हीरो मच्छर तो मिल नहीं रहा है जी, हमें और पैसे चाहिए। फिल्म के बजट में स्पेशल इफेक्ट्स भी होंगे। अगला ये भी कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग स्विट्जरलैंड में होनी चाहिए, हम दिखा सकते हैं कि मच्छर ना होने पर हमारा शहर कैसा लगेगा। स्क्रिप्ट की डिमांड है फॉरेन में शूटिंग, और फिर मेरी बेटी की शादी भी तो होने जा रही है, बेटी की इंजीनियरिंग का खर्चा भी है। ओह सॉरी, ये लास्ट 2 बातें सेंसर्ड है। मेरे घर का पानी काट देंगे साले BMC वाले। एयर इंडिया 30,000 करोड़ रुपए के नुकसान में चल रही है। नहीं, इस पे किसी ने ग्लोबल वार्मिंग को दोष नहीं दिया, ये दोष तो ग्लोबल स्टुपिडिटी का। सरकार ने कहा है कि वो एयर इंडिया को एक बार फिर बेल आउट करेगी और 30,000 करोड़ रुपए देगी। एयर इंडिया पुरानी फिल्मों के उस विलन की तरह हो गया है जो कभी हीरोइन का बॉयफ्रेंड होता था, लेकिन अचानक विलन बन गया और उसके पास हीरोइन की नंगी तस्वीरें हैं, जिनके दम पर वो हर 6 महीने बाद हीरोइन को ब्लैकमेल करने पहुंच जाता है। सुनो,
अगर तुमने कल शाम तक मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं ये तस्वीर अखबार में छपवा दूंगा। मैं हूँ सुधीर, सुधीर लव मशीन। और एयर इंडिया की एयर होस्टेस जिनकी शक्ल पहले से ही ऐसी थी, अब 30,000 करोड़ के घाटे के बाद ऐसी हो गई है और चिड़चिड़ी। और थोड़े दिन पहले हमने आपको किंगफिशर के फ्लाइट अनाउंसमेंट के बारे में बताया था। आज एयर इंडिया का बताने आ रही हैं उनकी एयर होस्टेस मिसेस खरबंदा। एयर इंडिया में आपका स्वागत है। अब हम आपको विमान में सुरक्षा नियमों की जानकारी देंगे, लेकिन हम हाथ नहीं हिलाएंगे क्योंकि हम आलसी हैं एंड वी हेट यू। इस विमान में 4 इमरजेंसी दरवाजे हैं, चारों भारत सरकार के खजाने में खुलते हैं और खजाने में आपका ही दिया हुआ टैक्स मनी है एंड वी स्टिल हेट यू। फ्लाइट अनाउंसमेंट्स और भी हैं, लेकिन आज मूड नहीं है। अभी भी अगर आपका दिल नहीं भरा तो आगे है LNN, जहां अनुपम खेर साहब ने भरत दत्ता की विग हड़प ली। हाँ, लेकिन वो सब आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जय हिंद। अब चलते हैं सीधे LNN में और देखते हैं क्या उल्टा पुल्टा हो गया वहां पर। आइए देखिए। नमस्कार, मैं हूं बरख दत्ता और ये है LNN और आप हैं आप। आज की सबसे बड़ी दिल दहला देने वाली खबर, ग्लोबल वार्मिंग ने पिघलाई एक 7 साल के बच्चे की आइसक्रीम। जी हां, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा अब सच में एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है और उसका सबसे बड़ा सबूत है लखनऊ का ये 6 साल का मासूम बच्चा जिसकी आइसक्रीम आज ग्लोबल वार्मिंग ने पिघला दी। इस बारे में और बात करने के लिए हमारे साथ हैं लाइन पर मौजूद हमारे लखनऊ के संवाददाता संदीप सिंह और दिल्ली से ग्लोबल वार्मिंग एक्टिविस्ट राकेश बड़भोले। तो संदीप, सबसे पहले आप बताइए ये हादसा कब हुआ? बारक, बहुत ही दिल दहला देने वाला नजारा था। दोपहर के तकरीबन 3 बजे मुन्ना नाम के इस बच्चे ने ठेले से आइसक्रीम खरीदी और ग्लोबल वार्मिंग ने अगले 3 ही मिनट में इस आइसक्रीम को पिघलाना शुरू कर दिया। बारक, तो उस समय वहां मौजूद लोगों में से कौन मदद के लिए आगे आए? कोई नहीं आया, आपके कहने मतलब ये। संदीप, मैं आपसे बात कर रहा हूं। नहीं बारक, सब लोग सिर्फ देखते रहे। एक भी इंसान ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ आगे नहीं आया। यही हमारे आधुनिक शहर हैं बारक। यहाँ कोई किसी को प्यार नहीं करता, कोई किसी की मदद तक नहीं करता। ये तो बहुत ही बुरी खबर सुनाई आपने। सुना आपने, लखनऊ में ग्लोबल वार्मिंग आइसक्रीम पिघलाती रही और लोग चुपचाप खड़े देखते रहे। आगे बताइए संदीप, आगे क्या हुआ? और बारक, एक मौका तो ऐसा भी आया जब उसकी डंडी पर आइसक्रीम की आखिरी बूंद लटक रही थी और उस वक्त क्या हुआ संदीप? उस वक्त ग्लोबल वार्मिंग ने अपना आखिरी वार किया और वो बूंद भी जमीन पर गिर गई बारक, इवेपोरेट हो गई। ब्रेकिंग न्यूज, ग्लोबल वार्मिंग ने नहीं बख्शा आइसक्रीम की आखिरी बूंद को भी। और इस बारे में ग्लोबल वार्मिंग एक्सपर्ट राकेश बड़बोले जी, आपका क्या कहना है? देखिए, मैं तो पहले से ही कह रहा हूं कि ग्लोबल वार्मिंग को सीरियसली नहीं लिया तो आज बच्चे की आइसक्रीम पिघली है, कल खुद बच्चा पिघल जाएगा। बच्चा। ओके, तो ऐसे में आम जनता को क्या करना चाहिए? ग्लोबल वार्मिंग को सीरियसली लेना चाहिए। हाँ, वो हम समझ गए। सीरियसली कैसे लेना चाहिए बताइए आप बड़बोले जी। सीरियसली लो, और क्या? अरे वो समझ गए अंकल, सीरियसली लेने का क्या मतलब है ये तो बताओ। सीरियसली मतलब सीरियस फेस बना के ऐसे, ये ऐसे। तो ये था
ग्लोबल वार्मिंग का दिल दहला देने वाला नजारा अभी बाकी है। मुंबई के साकीनाका सिग्नल के ट्रैफिक में गुम हो गई 100 लोगों की पूरी बारात। और इसरो के मून मिशन पर जाने के लिए तैयार राष्ट्रपति मैडम के परिवार वाले। खबरें अभी और भी बाकी हैं, लेकिन आज मूड नहीं है। जय हिंद, नमस्कार, ओके, थैंक यू। ये पीछे तक चिपकाई है क्या? वाह वाह, किसी ने सही लिख भेजा था। अब बरखा दत्त से ज्यादा क्रेडिबिलिटी बरख दत्ता में है। एंड आई नो द सीक्रेट, इट्स इन द विग। यस, सारा कमाल उस विग में है। तुम लोग अपना अपना सर खुजाओ, टकला बजाओ, जो चाहे करो, मैं चला पहले बरसात का इंतजार करना। Speak of love, speak the truth, and I won't be done till I get to know you. And all I have is words, the tune is all wrong. Go on, listen to my song. Go on.